वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दरकिनार कर दिए गए वरिष्ठ नेता एकनाथराव खड़से को मनाने की तैयारी में है। पार्टी जल्द ही खड़से को नई जिम्मेदारी दे सकती है। पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को कहा था कि पार्टी भविष्य में खड़से को दिल्ली या विधानमंडल भेज सकती है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद राजस्व मंत्री पद से खड़से का इस्तीफा ले लिया गया था। उसके बाद से विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिससे खड़से खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। राज्य में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद खड़से ने आक्रामक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन पर सवाल उठाए हैं। अब पार्टी ने खड़से को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार को दे दी है। खड़से की नाराजगी पर मुनगंटीवार ने कहा कि हम सब उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में खड़से राज्य विधानमंडल या दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं। खडसे जी या पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहे, याबद्दल तर कोणाच्या मनात दुमत असण्याचं कारण नाही। आता यांच्या मनात जी नाराजी आहे ती नाराजी दूर केलीच पाहिजे, याच्याबद्दल मला वाटत नाही की कोणाच्या मनामध्ये मतांतरे असू शकतात। आजच मी चंद्रकांत दादांशी बोललो, दादाही मला म्हणाले की आपण हे बदललं पाहिजे, या वातावरणामध्ये पक्षाच्या विस्ताराचा विचार ठेवून आपण काम केलं पाहिजे। सत्ता आती है जाती है, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, हा विचार घेऊन आपण काम करतो। खडसे जे म्हणतात, जी तक्रार करतात त्याच्यावर कारवाई का केली जात नाही संबंधितांवर? नाही, दखल घेतली जाते, याबद्दल कुठेही दुमत नाही। पण हे खरं आहे की 24 ऑक्टोबरला निवडणुकीचे निकाल लागले, त्यानंतर 1-1.25 महिना तर आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राच्या एकूणच परिस्थितीच्या संदर्भात पक्षाचे नेते सगळे व्यस्त होते। खडसे पक्ष सोडून जातील असं वाटतं तुम्हाला? कारण ते स्वतः म्हणाले मी शिवसेनेशी संपर्कात आहे म्हणून। संपर्कात राहतील, कदाचित काही पक्ष त्यांना मंत्रिपदाचं ऑफरही देऊ शकतात, शेवटी त्यांचं काम आहे, योगदान आहे। खडसेजी जाऊ शकत नाही, कारण स्वर्गीय प्रमोद महाजन खडसेजी हेच आम्हाला मार्गदर्शन करायचे की पावला पावलावर मनाविरुद्ध घडत असताना वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणत देशहिताचा जनहिताचा विचार करणं हेच सच्च्या कार्यकर्त्याचं लक्षण आहे। मग आता हे लक्षण त्यांनी लागू होतं, ते कुठे जातील? ते जाणार नाही, माझा विश्वास आहे। इससे पहले टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में खड़से ने कहा था कि विधानसभा के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं देने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन का हाथ है। खड़से ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। खड़से ने कहा था कि बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों ने मुझे बताया कि फडणवीस और महाजन ने मुक्ताईनगर विधानसभा सीट में मुझे टिकट दिए जाने का विरोध किया था। खड़से के इन आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री गिरीश महाजन ने कहा था कि एकनाथराव खड़से को किसी ने गलत जानकारी दी है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोर कमेटी की किसी बैठक में खड़से का टिकट काटने या उनका विरोध करने का सवाल ही नहीं है। इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। खड़से के अलावा अन्य नेताओं के भी टिकट कटे थे, यह पूरी तरह से केंद्र का फैसला था। महाजन ने यह भी कहा कि वो इस बारे में खुद एकनाथराव खड़से से बात करेंगे, जबकि फडणवीस ने चुप्पी साध रखी है। मुंबई से ब्यूरो न्यूज के साथ जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब ऐप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना। यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।